आप सभी को जय मसीही की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? और क्या सच में स्वर्ग में कोई लड़ाई हुई थी जिसने पूरी सृष्टि की कहानी बदल दी? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची और शक्तिशाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बाइबल की सच्चाई पर आधारित है। यह कहानी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको परमेश्वर के प्रेम और योजना को समझने में मदद करेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कहानियां देख सकें। स्वर्ग की शांति और परमेश्वर का सर्वोच्च स्थान लगभग 1 मिनट की कहानी के रूप में तैयार है। पूरी तरह बाइबल की सच्चाई के अनुसार स्वर्ग की शुरुआत उस अनंत और अद्भुत समय से हुई जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। वह सर्वोच्च सत्ता है जिसने प्रकाश और अंधकार, आकाश और धरती सबको उत्पन्न किया। स्वर्ग वह स्थान है जहां परमेश्वर का राज्य स्थिर और शाश्वत है। यहां कोई दुख, कोई संघर्ष, कोई व्यथा नहीं थी। हर ओर प्रेम, शांति और पवित्रता का साम्राज्य था। परमेश्वर का शासन पूर्ण, न्यायपूर्ण और प्रेममय था। वह हर वस्तु का निर्माता और संचालक था। उसकी महिमा इतनी अपार थी कि स्वर्ग के सारे जीव उसकी स्तुति करते थे। स्वर्ग में सभी स्वर्गदूत और आत्माएं परमेश्वर की महिमा में झुकी रहती थीं। उनका काम केवल परमेश्वर की महिमा करना और उसके आदेशों का पालन करना था। यहाँ परमेश्वर की सत्ता सर्वोच्च थी। वह अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी था। उसकी योजना और प्रेम का विस्तार संपूर्ण ब्रह्मांड में था। स्वर्ग में उस समय पूरी तरह शांति थी क्योंकि परमेश्वर का शासन था और उसके आदेशों का पालन हो रहा था। यह वह स्थान था जहां सच्चाई और पवित्रता बनी रहती थी और सभी जीव परमेश्वर के प्रकाश के नीचे सुखी थे। परमेश्वर की महानता, उसकी दया और उसका शाश्वत प्रेम स्वर्ग के हर कोने में व्याप्त था। स्वर्ग में कोई अशांति नहीं थी क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और शक्ति से सब कुछ नियंत्रित था। यह वह स्थान था जहां से उसने अपनी योजना शुरू की, इंसान को बनाने की और संपूर्ण सृष्टि को संभालने की। स्वर्ग में हुई लड़ाई, लुसिफर का पतन, लगभग 1 मिनट की कहानी के रूप में बाइबल की सच्चाई और परमेश्वर के शब्द के अनुसार स्वर्ग की शांति के बीच एक दिन एक महान स्वर्गदूत लुसिफर, जो परमेश्वर के प्रकाश और महिमा में सबसे ऊपर था, ने गर्व और अहंकार में डूबकर बाकी होने का निर्णय लिया। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और शक्ति पर घमंड करने लगा और उसने सोचा कि वह परमेश्वर के बराबर या उससे भी बड़ा हो सकता है। परमेश्वर के सर्वोच्च शासन को चुनौती देना, स्वर्ग की व्यवस्था को भंग करना और खुद को परमेश्वर के स्थान पर बैठाना उसकी इच्छा बन गई। इस गर्व और बागी सोच ने स्वर्ग में एक आध्यात्मिक लड़ाई छेड़ दी। लुसिफर ने अपने साथ कई स्वर्गदूतों को भी बहकाया और वे उसके साथ हो लिए। लेकिन परमेश्वर की महिमा और शक्ति के सामने लुसिफर और उसके साथियों का विद्रोह सफल नहीं हो सका। परमेश्वर के आदेश से आकाश दूतों के साथ एक महान युद्ध हुआ जिसमें लुसिफर और उसके साथी स्वर्ग से पृथ्वी पर निकाल दिए गए। वह अब शैतान कहलाए और वह सत्य और प्रकाश से दूर हो गया। यह लड़ाई स्वर्ग में हुई पहली और सबसे बड़ी लड़ाई थी जिसने दिखाया कि अहंकार और बागीपन परमेश्वर के शासन के खिलाफ कितने विनाशकारी होते हैं। इस पतन ने पूरी सृष्टि के इतिहास को बदल दिया और इंसान की रचना के पीछे परमेश्वर की योजना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परमेश्वर ने स्वर्ग की शांति और प्रेम के बीच एक अद्भुत योजना बनाई, इंसान की रचना। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया क्योंकि वह प्रेम है और प्रेम के लिए प्रेमी और प्रेम करने वाला होना आवश्यक है। वह चाहता था कि उसकी सृष्टि में ऐसा जीव हो जो उसकी छवि धारण करे, उसके साथ संबंध स्थापित कर सके और उसका सम्मान कर सके। इंसान परमेश्वर की छवि में बनाया गया, न केवल रूप और रूपरेखा में बल्कि उसके विचारों, भावनाओं, बुद्धि और इच्छा में भी। यह इंसान की सबसे बड़ी विशिष्टता थी कि वह परमेश्वर के साथ संवाद कर सकता था, उसकी महिमा कर सकता था और उसकी योजना का हिस्सा बन सकता था। परमेश्वर का उद्देश्य था कि इंसान स्वर्ग की शांति और प्रेम को समझे, उसका पालन करे और उसके साथ जीवन बिताए। इसलिए इंसान को पृथ्वी पर प्रभुता दी गई
सभी जीव जंतु और प्रकृति पर शासन करने का अधिकार। इंसान को स्वतंत्र इच्छा भी दी गई ताकि वह प्रेम करने का निर्णय स्वयं ले सके, न कि मजबूरी में। यही वजह है कि इंसान परमेश्वर की योजना में एक खास स्थान रखता है, क्योंकि वह प्रेम का जवाब देने वाला एक जीव था जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया। इस प्रकार इंसान का निर्माण परमेश्वर की अनंत योजना और प्रेम की अभिव्यक्ति थी, जो स्वर्ग की शांति और प्रेम को धरती पर फैलाने का एक माध्यम था। परमेश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया। यह बात बाइबल में स्पष्ट रूप से कही गई है, लेकिन इसका अर्थ केवल बाहरी रूप से नहीं था, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक अर्थ रखता है। परमेश्वर की छवि में बने इंसान के पास सोचने, समझने, निर्णय लेने और प्रेम करने की क्षमता थी। इसका मतलब है कि इंसान में परमेश्वर की तरह की समझदारी, न्याय, दया और स्वतंत्र इच्छा थी। वह अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार था और उसे सही और गलत का भेद समझने का अधिकार दिया गया था। यह छवि इंसान को स्वर्ग की पवित्रता और परमेश्वर के प्रेम से जोड़ती थी। परमेश्वर की छवि में इंसान का होना यह भी दर्शाता है कि इंसान की आत्मा अमूल्य और पवित्र है। इसीलिए प्रत्येक जीवन का सम्मान करना परमेश्वर की इच्छा है। इंसान की यह छवि उसे प्रकृति के ऊपर स्थापित करती है, जिससे उसे संसार के प्रति जिम्मेदारी मिलती है कि वह धरती और जीव जंतुओं की देखभाल करे। यह छवि ही इंसान को परमेश्वर के साथ संबंध में लाती है और उसकी कृति को खास बनाती है। यह उसकी पहचान है कि वह केवल एक जीव नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और योजना का जीवित प्रतिनिधि है। इसलिए इंसान में परमेश्वर की छवि का अर्थ है उसकी समझ, प्रेम, न्याय और स्वतंत्रता का दायरा, जो उसे अद्वितीय बनाता है और उसकी पूरी जिंदगी का आधार है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसे स्वर्ग की पूर्णता और पवित्रता का अनुभव था, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को पृथ्वी पर भेजा, एक नए और चुनौतीपूर्ण संसार में, जहां इंसान को अपनी आस्था, विश्वास और प्रेम की परीक्षा देनी थी। पृथ्वी पर इंसान को आजादी दी गई थी, अपने फैसले खुद लेने की शक्ति, जिससे वह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत या कमजोर कर सकता था। यह जगह स्वर्ग से भिन्न थी, जहां जीवन में संघर्ष, परीक्षा और विकास की गुंजाइश थी। यहां इंसान को अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठानी थी और स्वर्ग की शांति की याद रखना था। पृथ्वी पर आकर इंसान को प्रकृति की देखभाल, अपने परिवार और समाज की सेवा करने का दायित्व मिला। यह एक जगह थी जहां वह परमेश्वर की योजना को समझते हुए अपनी आजादी के साथ जी सके और परमेश्वर की प्रेम भरी योजना में शामिल हो सके। इस उत्तराय का उद्देश्य था कि इंसान न केवल एक जीव के रूप में, बल्कि एक विश्वासपूर्वक, आजाद और जिम्मेदार प्राणी के रूप में परखा जाए। यही वजह थी कि परमेश्वर ने इंसान को पृथ्वी पर भेजा ताकि वह अपनी मर्जी से प्रेम कर सके, परमेश्वर के आदेशों का पालन कर सके और फिर से स्वर्ग के समान जीवन पाने की योग्यता हासिल कर सके। यह उतार चढ़ाव इंसान के जीवन की सच्चाई और परमेश्वर की असीम दया का परिचायक है। परमेश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया और उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी। यह आजादी ही इंसान के प्रेम और विश्वास का असली आधार थी। परमेश्वर चाहता था कि इंसान अपनी इच्छा से उसके प्रेम को स्वीकार करे, न कि जबरदस्ती। इसीलिए इंसान को सही और गलत के बीच चुनाव करने की शक्ति दी गई। स्वर्ग में इंसान को यह आजादी दी गई कि वह परमेश्वर के आदेशों का पालन करे या न करे। यह परीक्षा इंसान के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर थी, जिससे उसका सच्चा विश्वास और प्रेम परखा जा सके। परीक्षा के बिना प्रेम और विश्वास का कोई अर्थ नहीं होता। इंसान के सामने चुनौतियां थीं, यह कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे और उस पाप के प्रभाव से बचे जो कि पहले ही स्वर्ग की लड़ाई में दिखा था। यह परीक्षा थी कि क्या इंसान परमेश्वर के प्रति सच्चा रहेगा या अहंकार और बाघीपन की राह अपनाएगा। यह स्वतंत्रता और परीक्षा परमेश्वर की दया और न्याय का प्रतीक है। वह चाहता था कि इंसान आजाद होकर, समझदारी से निर्णय लेकर अपने रास्ते चुने और फिर उसके साथ संबंध बनाए रखे। यही वजह है कि स्वतंत्रता परमेश्वर की योजना का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि वह सच्चा प्रेम और विश्वास चाहता है, जो मजबूरी से नहीं,
बल्कि आजाद इच्छा से हो। स्वर्ग में इंसान की आजादी और परीक्षा के बीच पाप ने मानव जीवन में प्रवेश किया। एक बार जब इंसान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत उपयोग किया, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। यह पहला पाप था जिसने स्वर्ग की शांति को बाधित किया। इस पाप के कारण इंसान और परमेश्वर के बीच दूरियां बढ़ीं। पाप ने मनुष्य के हृदय में घृणा, भय और कलुषता भर दी। इससे पृथ्वी पर दुख, रोग और मृत्यु का प्रवेश हुआ। स्वर्ग जैसा पवित्र और शांत जीवन अब मनुष्य के लिए चुनौती बन गया। लेकिन इस पाप के बावजूद परमेश्वर की योजना समाप्त नहीं हुई। परमेश्वर ने प्रेम से एक उद्धार योजना बनाई जिससे पाप के प्रभाव को मिटाया जा सके और इंसान फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ सके। यह योजना परमेश्वर के अनंत प्रेम और दया का प्रमाण थी। पाप के कारण इतिहास में संघर्ष, अन्याय और दुख बढ़े, लेकिन यह भी सच है कि परमेश्वर ने इंसान को छोड़ नहीं दिया। उसने रास्ता दिखाया कि कैसे पुनः विश्वास और प्रेम से जीवन को पुनर्जीवित किया जा सके। इस प्रकार पाप का प्रवेश मानव इतिहास का एक गहरा मोड़ था, जिसने न केवल मानव जीवन को प्रभावित किया बल्कि परमेश्वर की योजना को भी चुनौती दी। फिर भी परमेश्वर की दया और योजना ने मानवता के लिए आशा की किरण छोड़ दी। जब पाप ने मानव जीवन में प्रवेश किया और इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, तब भी परमेश्वर ने अपनी अनंत दया और प्रेम दिखाया। उसने इंसान को छोड़ने की बजाय उसे माफ करने का मार्ग बनाया। परमेश्वर की माफी केवल एक क्षमा नहीं थी, बल्कि यह एक पूर्ण उद्धार की शुरुआत थी। उद्धार की योजना में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जिसने मानवता के पापों का बोझ उठाया। यह योजना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान पुनः उसके साथ जुड़ सके और पाप की सीमा से बाहर निकलकर नई जिंदगी पाए। परमेश्वर की माफी और उद्धार की योजना इंसान के लिए अनमोल तोहफा है, जो यह दिखाती है कि प्रेम की शक्ति कितनी बड़ी है। यह योजना मानवता को पाप के दायरे से मुक्त कर परमेश्वर के साथ स्थायी संबंध में लाती है। इस माफी के माध्यम से इंसान फिर से परमेश्वर की छवि को धारण कर सकता है और जीवन में सच्ची शांति और आनंद पा सकता है। परमेश्वर की यह योजना सच्चे विश्वास और प्रेम का मार्ग दिखाती है, जो हर इंसान के लिए उपलब्ध है। जब इंसान ने पाप के कारण परमेश्वर से दूरियां बढ़ाईं, तब भी परमेश्वर ने अपनी दया और प्रेम के द्वारा मानवता को आशा की किरण दी। यह आशा सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि एक सुनहरे भविष्य के लिए थी। परमेश्वर ने वादा किया कि वह उस दिन जरूर आएगा जब वह सभी दुखों, पापों और अंधकार को समाप्त कर देगा। उस दिन नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनेगी, जहां शांति, प्रेम और परमेश्वर की उपस्थिति सदा के लिए स्थापित होगी। विश्वास रखने वाले जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें अनंत जीवन और परमेश्वर के साथ पूर्ण सामंजस्य प्राप्त होगा। यह अंतिम वचन इंसान के लिए एक नई शुरुआत है, जहां फिर से स्वर्ग जैसी शांति और प्रेम की प्राप्ति होगी। यह विश्वास और आशा मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर कठिनाई में भी इंसान को परमेश्वर के करीब लाती है। इस प्रकार परमेश्वर की अंतिम योजना मानवता को पुनः अपने प्रकाश और प्रेम में ले आने की है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारे साथ है। हमें सिर्फ विश्वास बनाए रखना है और अपने दिल को परमेश्वर के प्रति खोलना है। याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि हम सही रास्ता चुन सकें। इसलिए हमेशा अच्छाई का चयन करें और अपने विश्वास को बनाए रखें। अगर आज आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो या दिल को छूने वाला अनुभव किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर की इस अनमोल योजना को समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई कहानी और सच्चाई से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पा सकें। आपकी एक छोटी सी मदद से हम और भी लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचा पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।